आपने प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था क्या? तन्वी ने अभय को घूरते हुए पूछा। नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा था, अभय ने शांति से कहा। याद कैसे नहीं रहा आपको? मैंने कहा था ना, झूठ बोलते हैं आप, आपको सब याद था, आपने जानबूझकर ऐसा किया। सही कहा ना मैंने? अभय से अब रहा नहीं गया, उसने भी जवाब दिया, हाँ मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ मुझे मजा नहीं आता। तन्वी बुरी तरह उसे घूरने लग गई। अभय और तन्वी दोनों की शादी एक समझौता थी। दोनों परिवारों के अच्छे संबंधों के चलते उन्होंने अपने बच्चों की आपस में शादी करवानी चाहिए थी, जबकि तन्वी को अभय से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बड़े बुजुर्गों के भावनात्मक दबाव में दबकर उसे जबरन ये शादी करनी पड़ गई थी। अभय भी तन्वी का व्यवहार देखकर समझ गया था कि वो इस शादी में खुशी से शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शादी हो गई थी। सुहागरात में जब दोनों को कमरे में अकेला छोड़ दिया गया था, तो उस दिन अभय ने तन्वी से बातें करने की कोशिश की थी। वो सोच रहा था कि वो तन्वी को अपनी बातों से मना लेगा, पर तन्वी ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया था और सो चुकी थी। अभय के शादी को लेकर सजाए अरमान जैसे पानी में मिल चुके थे। उसके पास आना तो दूर, उसकी दुल्हन उससे बात करने की भी इच्छुक नहीं थी। सुहागरात के लिए सजाए बेड के फूल हटाकर वो अपने शादी वाले लहंगे में ही सो चुकी थी। अभय ने भी अब उसे परेशान करना सही नहीं समझा था। वो भी कपड़े बदलकर सो चुका था। अगले दिन जब दोनों सोकर उठे तो भी तन्वी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अभय ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, तो अभी वो ऑफिस भी नहीं जा रहा था। वहीं नई शादी में जो प्यार और मधुरता होनी चाहिए थी, उससे भी वो कोसों दूर था। एक घर में, एक छत के नीचे और एक कमरे में रहते हुए, और साथ ही पति पत्नी होते हुए भी वो दोनों अनजानों की तरह एक दूसरे से पेश आते थे। अभय का दिल तो चाहता था कि वो तन्वी के करीब जाए, लेकिन तन्वी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई रिश्तेदार दोनों को घर बुलाता तो भी तन्वी अभय से दूरी ही बनाए रखती। दोनों बाइक पर कहीं आते जाते तो भी वो अनजानों की तरह ही व्यवहार करती। अभय उसके ऐसे बर्ताव से तंग आ गया था। शादी के बाद वो भी चाहता था कि उसका वैवाहिक जीवन शुरू हो। शादीशुदा जीवन का सुख वो भी भोगना चाहता था, लेकिन यहाँ तो तन्वी उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। ऐसे ही शादी को 2 महीने बीत गए। एक दिन दोनों कहीं से घर को वापस आ रहे थे। तन्वी ने हरे रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ा पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सहसा ही बारिश शुरू हो गई थी। सड़क पर कोई सिर ढकने के लिए जगह नहीं थी, इस वजह से दोनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे। थोड़े आगे आकर एक शेड के पास अभय ने बाइक रोक दी और दोनों शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों के कपड़े इतने भीग चुके थे कि पानी टपकने लगा था। तन्वी की साड़ी पूरी तरह से उसके बदन से लिपट गई थी। अभय की नजरें उसके ऊपर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। तन्वी बला की खूबसूरत थी और इस वक्त तो वह और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। भीगे बाल तन्वी की पीठ पर लिपट चुके थे और भीगे बालों के बीच से उसकी दूध सी गोरी पीठ दिखाई दे रही थी। उसकी पतली कमर पर लिपटी साड़ी भी अभय को बेताब कर रही थी। एक बार देखकर अभय उसके ऊपर से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसका गला सूखने लगा था और दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसके अरमान जागने लगे थे, लेकिन तन्वी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। अभय उसकी एक नजर के लिए भी तरस जाता था। अभय ने अपने तेजी से धड़कते दिल को काबू किया और तन्वी से नजरें फेर ली। तन्वी अपने बालों को आगे की तरफ करके पानी निचोड़ने लगी तो अब उसकी पीठ पूरी तरह से दिखाई देने लगी थी। अभय का काबू कर पाना अब बहुत मुश्किल था। उसने कोशिश की थी कि तन्वी को ना देखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। रह रहकर वो उसे ही देखता जा रहा था। जब से दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था, तभी से अभय को वो बहुत पसंद थी। वह बात अलग थी कि तन्वी ने उसे पसंद नहीं किया था, और अभय भी उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए आज तक उसके करीब नहीं गया था।
वो चाहता था कि तन्वी भी जब उसे पसंद करे वो तभी उसके पास जाए, लेकिन शादी के 2 महीने तक भी उसे तन्वी की एक नज़र भी नसीब नहीं थी। दोनों वहां खड़े बारिश के रुकने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी कुछ मनचले लड़के भी वहां आकर रुक गए और तन्वी को देखने लगे। अभय दूसरी तरफ देख रहा था। तन्वी उन लड़कों को उसे घूरते देखा तो थोड़ा असहज हो गई और थोड़ा अभय के नजदीक जाकर खड़ी हो गई। अभय शेड के लोहे वाले एंगल पर हाथ टिकाए खड़ा था। लड़के ऊपर से नीचे तक तन्वी को देख रहे थे और तन्वी अभय को देख रही थी। वो चाह रही थी कि अभय उसकी तरफ देखे और उन लड़कों की नजरों से उसको बचाए, लेकिन अभय उसे नहीं देख रहा था। तन्वी ने मुट्ठी कस ली। तभी एक लड़के ने सीटी बजा दी। अभय ने पलटकर देखा तो लड़का दूसरी तरफ देखने लगा। उसका पलटना तन्वी को ऐसे लगा मानो अब किसी की घूरती नजरें उसे नहीं छूने वाली, क्योंकि अभय को अब उन लड़कों के बारे में पता चल चुका था। तन्वी अभय को ही देख रही थी। अभय ने भी तन्वी को देखा और हाथ से इशारा करके बोला, इस तरफ आ जाओ। तन्वी झट से अभय के दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई। इस बार वो उसके बहुत पास ही खड़ी थी, एकदम साथ। तभी एक लड़के ने कहा, अरे हमें भी तो बगल में खड़ा करने का मौका दे कोई। हम भी तरस रहे हैं किसी को भीगी साड़ी में पकड़ने के लिए। अभय ने मुट्ठी बना ली। तन्वी की नजर सहसा ही अभय के हाथ पर गई तो देखा कि उसके हाथ पर नसें उभर आई थीं। तन्वी ने अब अभय के चेहरे को देखा तो गर्दन की नसें भी साफ दिख रही थी और उसने दांत भी कस रखे थे। उसकी सफेद शर्ट भीगकर उसके सीने से लिपटी हुई थी, जिससे उसका कसा हुआ बदन, चौड़े कंधे और मजबूत बाजुएं अच्छे से दिखाई दे रही थी। पहली बार तन्वी ने उसे इतने गौर से देखा था। वो बहुत स्मार्ट था और इस वक्त गुस्से में भी कातिल नजर आ रहा था। एक और लड़का बोला, अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमारी तरफ तो कोई पलटकर देखता भी नहीं है। जी करता है जाकर दबोच लूं पीछे से। इतना सुनने की ही देर थी कि अभय से अब रहा नहीं गया। कलाई में पहना कड़ा उसने हाथ में लिया और गुस्से से पीछे खड़े उस लड़के के मुंह पर जोर जोर से मारने लगा। उसके बाकी दोस्त उसको बचाने आए तो अभय ने उन्हें भी लपेटे में ले लिया और सबको कड़े से बुरी तरह से मारने लगा। तन्वी ये सब देखकर घबरा गई थी। अभय उन सबके मुंह नाक से खून निकाल चुका था। उनके से कोई भी इतना कुशल नहीं था कि अभय को छू भी पाता। जहां एक तरफ तन्वी डर रही थी, वहीं अभय का ये रूप देखकर उसे उसके साथ सुरक्षित भी महसूस हो रहा था। उसने आज पहली बार अभय को इतने गुस्से में देखा था। दबोचने की बात करता है तू, हाथ लगाने की बात करता है, सोचा भी कैसे तूने, बोलते हुए अभय ने एक को जमीन पर जोर से पटक दिया। सभी लड़के उसके आगे हार चुके थे। एक लड़का तन्वी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, दीदी प्लीज रोक लो इनको, दीदी मार डालेंगे ये हमको, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, बचा लो इस बार हमको, आगे से हम अपनी पत्नी को भी उल्टा नहीं बोलेंगे। तन्वी ने अभय को देखा और आगे चली आई। अभय जी, तन्वी ने धीरे से पुकारा, लेकिन अभय के सिर पर अभी भी गुस्से से भूत सवार था। वो एक लड़के को लगातार मार रहा था। तन्वी ने उसकी बाजू पर हाथ रखा और बोली, रुक जाए प्लीज, बोलते हुए तन्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने उसकी तरफ देखा फिर रुक गया। उसकी सांसें अभी भी गुस्से से बहुत तेज चल रही थी, लेकिन तन्वी के रोकने पर वो रुक गया था। उसने लड़के को छोड़ा और पीछे हट गया, फिर अपना कड़ा वापस से हाथ में पहन लिया। लड़के वहीं पड़े कराह रहे थे। बारिश अब रुक गई थी। अभय जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया और हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट कर दी। तन्वी भी उसके पीछे ही चली आई और चुपचाप पीछे बैठ गई। अभय ने बाइक आगे चला दी। दोनों घर पहुंचे तो अभय की मां ने दोनों को टॉवल लाकर दे दिया। अभय बिना कुछ कहे सीधा कमरे में चला गया। तन्वी भी उसके पीछे ही चली आई। दोनों ने कपड़े बदल लिए। अभय के हाथ में भी चोट लगी हुई थी और निशान लाल पड़ चुके थे। तन्वी को इतने वक्त में आज पहली बार अभय से बात करने का दिल हुआ था। ना जाने क्यों आज वो रह नहीं पा रही थी। वो खुद अभय के लिए चाय लेकर आई।
अभय ने सिर उठाकर उसे देखा। तन्वी उसे ही देख रही थी। अभय ने चुपचाप चाय ली और कुछ नहीं बोला। तन्वी कसमसा कर रह गई। आज से पहले अभय बोलता था और तन्वी भाव नहीं देती थी, लेकिन आज वो खुद बात करना चाह रही थी, लेकिन अभय खुद ही कुछ नहीं बोल रहा था। वो वहीं खड़ी रही, इस उम्मीद में कि अभय कुछ कहेगा, लेकिन अभय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तन्वी भी अब निकल गई। रात में दोनों अपने आए तो अभय अपनी तरफ आकर लेट गया। तन्वी भी बेड की अपनी तरफ आ गई। उसने अभय के हाथ को देखा और बोली, इसमें दवाई लगा लीजिए। नहीं ठीक है, बोलकर अभय ने आंखें बंद कर ली। तन्वी फिर बोली, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? आप मेरे लिए उन लड़कों से लड़े। मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, मुझे उनको देखकर गुस्सा उतारने का मन हो गया था, इसलिए पीट दिया। तन्वी हल्का हंसी और बोली, क्यों झूठ बोलते हैं, मैं सब समझती हूँ। तुम सब समझती तो आज हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। तन्वी, 2 महीने से शादीशुदा होने के बाद भी अनजानों की तरह रहते हैं। तुम कुछ नहीं समझती हो। इतने पास होने के बाद भी मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। हर रोज तरसता हूँ। मेरे भी ढेरों अरमान थे शादी को लेकर। जबरदस्ती हम दोनों में साथ हुई है, लेकिन इसके चलते क्या आगे की जिंदगी जीना ही छोड़ देंगे। अब जो होना था हो चुका, बदल थोड़ी सकते हैं इसको। शादी के बाद से तुमने मुझसे आज तक कोई बात तक नहीं की, और बात कर रही हो समझने की। समझा तो सिर्फ मैंने है तन्वी, आज तक हाथ तक लगाने की कोशिश नहीं की कभी तुम्हें, क्योंकि मुझे समझ आता था कि तुम खुश नहीं हो और न ही मेरे पास आने की इच्छुक हो। हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई और होता तो इतना इंतजार कभी नहीं करता। तन्वी ने सिर झुका लिया और बोली, क्षमा कर दीजिए, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, बस परिवार की जिद का गुस्सा भरा था मेरे दिल में। लेकिन अब मैं इस नए रिश्ते तो अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको और नहीं तरसने दूंगी। अभय ने सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। दिल में दब रही भावनाएं एक बार फिर से जाग उठी थीं। उसने तन्वी को देखा और बोला, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तन्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। अभय के होठों पर छुपाई ना जा सकने वाली मुस्कुराहट आ गई। ऐसा लगा मानो मन की मुराद पूरी हो रही हो। वो उठकर बैठा और बोला, मजाक तो नहीं है ना, या फिर मेरा कोई सपना? नहीं, सच है ये, कोई मजाक नहीं, कोई सपना नहीं। मैं भी अपना बना रही हूँ इस रिश्ते को। अब आप तरसने वाले अकेले नहीं रहे तो मैं पास आऊं? अभय ने गहराई आवाज में पूछा। तन्वी ने पलकें झपका दी। अभय उसके करीब खिसक गया। फिर तन्वी का हाथ अपने हाथ में भरा और बोला, चूम लूं? हाँ। अभय ने उसके हाथ पर होंठ टिका दिए और छोटी छोटी किस करने लगा। तन्वी का दिल तेजी से धड़क उठा। अभय बोला, आज साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। वैसे मुझे तो रोज ही अच्छी लगती हो, हर रूप में, हर कपड़े में। तन्वी नजरें झुकाए बैठी हुई थी। अभय ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। फिर उसके होठों को देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा और उसके नाजुक होठों पर अपने होंठ रख दिए। तन्वी ने आंखें बंद कर ली। अभय ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और बेसब्री से उसे चूमने लगा। उसके अंदर जितना इंतजार था, आज वह सब खत्म कर देना चाहता था। वो चाहता था कि आज वह तन्वी को जी भर कर प्यार करे। तन्वी के हाथ भी अभय के मजबूत कंधों पर चले गए थे। धीरे धीरे अभय ने उसे कमर से पकड़कर बाहों में भर लिया था और होठों से हटकर गर्दन पर चूमने लगा था। तन्वी की बेताबी हर गुजरते पल के साथ बहुत बढ़ती जा रही थी। उसके लिए अपनी सांसों पर काबू करना भी मुश्किल होता जा रहा था। अभय की छुअन उसे इतना ज्यादा बेताब कर देगी, उसने नहीं सोचा था। अभय उसे लिए बेड पर लेट गया। धीरे धीरे उसकी किस गहराती गई। अभय अब तन्वी की कमर सहलाते हुए उसकी गर्दन पर चूम रहा था। तन्वी उसके नीचे थी और वो तन्वी के ऊपर। जल्दी ही दोनों के कपड़े उनके बदन से अलग हो चुके थे। अभय उसके पूरे बदन पर अपने प्यार की निशानी छोड़ देना चाहता था।
तन्वी धीरे से तेज सांसों को संभालते हुए बोली, प्रोटेक्शन। अभय ने छोटा सा जवाब दिया और कमरे की लाइट बंद करके तन्वी के और करीब आ गया। अभय बहुत शिद्दत से तन्वी को प्यार कर रहा था। वहीं अभय की ये शिद्दत झेलना तन्वी के लिए थोड़ा दर्द भरा भी था, लेकिन अभय की छोटी छोटी किस तन्वी को उसके प्यार के डूबता रहने के लिए उत्तेजित कर रही थी। रात भर अभय जी भरकर उसे प्यार करता रहा, इतना कि तन्वी का पूरा बदन दर्द करने लगा था। अगली सुबह अभय तन्वी से पहले उठ गया था। तन्वी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी। अभय को रात भर का प्यार करना याद आ गया। उसे तन्वी का बिखरा हुआ अस्तित्व भी बहुत प्यारा लग रहा था। अभी भी दोनों के बदन पर कपड़े नहीं थे, तन्वी के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। अभय ने प्यार से उसके माथे पर चूमा और उसे सोता छोड़कर उठ गया। वो ऑफिस निकलने लगा तो तन्वी की नींद खुल गई। उसने अभय को देखा। अभय उसके पास आया और उसके माथे पर चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप तैयार भी हो गए? मुझे उठाया क्यों नहीं आपने? तुम सो रही थी ना। रात भर की थकान के बाद मेरा उठाने का मन नहीं किया। सोते हुए ही प्यारी लग रही थी। अभी मैं निकल रहा हूँ, नाश्ता कर लेना। बाय कहकर वो वहाँ से निकल गया। तन्वी को अपने बदन के कोने कोने में दर्द था, लेकिन फिर भी वो उठकर नहा ली। दोनों का रिश्ता सुधरने लगा था और नजदीकियां भी आ गई थीं। अभय खुश खुश रहने लगा था। शादी के बाद का जो नूर चेहरे पर आता है, अभय के चेहरे पर वो अब आने लगा था। तन्वी भी खुश थी। अब वो अभय से दूर दूर नहीं रहती थी। अभय ऑफिस से आता तो उसकी नजरें बस तन्वी को देखना चाहती, वहीं तन्वी को भी उसके आने का बहुत इंतजार रहता था। रात में दोनों साथ में बातें करते, कभी तन्वी अभय की सिर मालिश करती तो कभी अभय उसके बालों को मसाज देता। एक प्यार भरी रात के बाद दोनों एक दूसरे को काफी समझने लगे थे। 1 महीने बाद ही तन्वी को उल्टियां शुरू हो गई। जब उसने अपनी दोस्त की राय पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो वाकई में प्रेग्नेंट थी। तन्वी को इस चीज की उम्मीद नहीं थी। वो अभी बच्चे के बारे में नहीं सोच रही थी। शाम को जब अभय घर आया तो आज तन्वी की आंखों में उसने गुस्सा देख लिया। तन्वी ने बच्चे की बात घर में नहीं बताई थी। खाने के बाद दोनों सोने आ गए तो तन्वी अभय से दूर दूर थी। अभय ने जबरदस्ती उसे अपने पास खींचा और बोला, क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, छोड़िए मुझे। पर मुझे बात करनी है तन्वी, बताओ तो सही, नाराजगी की वजह क्या है? आपने प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था क्या? तन्वी ने अभय को घूरते हुए पूछा। नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा था, अभय ने शांति से कहा। याद कैसे नहीं रहा आपको? मैंने कहा था ना। झूठ बोलते हैं आप, आपको सब याद था, आपने जानबूझकर ऐसा किया। सही कहा ना मैंने। अभय से अब रहा नहीं गया, उसने भी जवाब दिया, हाँ मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ मुझे मजा नहीं आता। अब खुश हो ये सुनकर तुम? तन्वी बुरी तरह उसे घूरने लग गई। आप बहुत बुरे हैं अभय, पर हुआ क्या है बताओ तो सही। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तन्वी ने चिढ़कर कहा। अभय ने सुना तो उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा था। उसने झट से तन्वी को सीने से लगाया और बोला, ओ तन्वी, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ ये सुनकर। तुमने तो मेरी दुनिया ही बना दी। घर में सबको पता है क्या? कैसे पता होगा? किसी ने कुछ कहा ही नहीं मुझसे। सब छिपा रहे थे क्या? कोई नहीं छिपा रहा, मैंने किसी को बताया ही नहीं है। अरे पर क्यों? समझ गया, तुम चाह रही हो कि मैं सबको बताऊं, है ना? तो ठीक है, मैं खुद बताता हूँ सबको। बोलकर वो जाने लगा तो तन्वी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए अभय। अभय ने सुना तो उसकी सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो असमंजस से तन्वी को देखते हुए बोला, क्या ऐसा क्यों कह रही हो तन्वी? क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ अभय। मैंने आपसे कहा था प्रोटेक्शन के लिए, आपने नहीं की, और अभी ये हो गया। मैं तैयार नहीं हूँ, नहीं संभाल सकती ये सब अभी, मुझे वक्त चाहिए।
अभी तो हमारे रिश्ते तो अपनाया है, एकदम से बच्चा। तन्वी रिलैक्स, बोलते हुए अभय ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, एकदम से कहाँ आएगा, 9 महीने बाद आएगा ना। ये एकदम से ही अभय, 9 महीने बाद तो दुनिया में आएगा, मेरे पास तो अभी से आ गया है ना। मैं नहीं हूँ तैयार, बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अभय से ये देखा नहीं गया। उसने तन्वी के दोनों गालों पर हाथ रखा और बोला, अच्छा सुनो मेरी बात, रोना नहीं है। गलती हो गई मुझसे, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इस बार दवाई ले लो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। जब तुम चाहोगी तभी प्लान करेंगे। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी ज्यादा मत सोचो। आ जाओ, सो जाते हैं, बोलकर अभय ने उसे अपने पास लेटाया और सिर सहलाते हुए प्यार से सुलाने लगा। वो बच्चा चाहता था, लेकिन तन्वी की मर्जी के बिना नहीं। अगले दिन वो तन्वी को लिए डॉक्टर के पास पहुंच गया था। दोनों ने सेक्टर से इस बारे में बात की और तन्वी के पेट को भी एग्जामिन किया। फिर कुछ दवाएं उन्हें लिख दी और बोली, इन दवाइयों से बच्चा गिर जाएगा। अभी शुरुआती हफ्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, बोलकर अभय तन्वी को लिए बाहर निकल गया। अभय ने तन्वी को बाइक के पास खड़ा रहने का कहा और खुद मेडिकल शॉप से दवाएं लेने चला गया। तन्वी वहां उसका इंतजार कर ही रही थी कि तभी उसकी एक दोस्त वहां आ गई। उसे देखकर तन्वी खुश हो गई। दोनों में बातें होने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बिपाशा? वो तन्वी में गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाने आई हूँ। अच्छा, बच्चा होने वाला है क्या? नहीं, बच्चा ही तो नहीं हो रहा, इसीलिए आई हूँ। पहले हमने प्लान ही नहीं किया, दवाइयाँ खाई मैंने काफी, और अब कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। सोचती हूँ कि पहले ही बच्चे कर लेती तो आज इतना दर्द और ये सब नहीं सहना पड़ता। बच्चे तो करने ही हैं अपने, अभी हो या बाद में क्या फर्क है। जितना जल्दी हो जाएं, उतना संभालने में भी ठीक रहता है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है, बोलकर वो निकल गई। तन्वी सोच में पड़ गई। अभय दवाई लेकर आया और बाइक पर बैठते हुए बोला, चलें। तन्वी ने उसे देखा और फिर बाइक पर बैठ गई। दोनों घर चले आए। अभय ने तन्वी को दवाइयाँ दे दी। तन्वी ने हाथ में दवाइयाँ ली तो उसे हॉस्पिटल में स्क्रीन पर दिखा अपना छोटा सा बच्चा याद आने लगा, और फिर बिपाशा की बातें भी। तन्वी के हाथ कांपने लगे थे। अभय ने उसे पानी का ग्लास दिया और बोला, खा लो। तन्वी ने अभय को देखा और बोली, क्या सच में खा लूं? हाँ तन्वी, सच में खा लो। पर आपको बच्चा नहीं चाहिए क्या? अपनी इच्छा को नहीं देखेंगे? मनाएंगे नहीं मुझे दवाई ना खाने के लिए? जब तक तुम तैयार नहीं हो तब तक नहीं चाहिए बच्चा। और बच्चा किसी एक की मर्जी से नहीं आता, तुम जरूरी हो मेरे लिए। तन्वी ने दवाइयाँ नीचे फेंकी और अभय के गले से लगते हुए बोली, मैं नहीं मार सकती इसको, मुझसे नहीं होगा। बच्चा अभी बना नहीं है तन्वी, तुम दवाई खा लो। नहीं खानी है, मुझे चाहिए ये बच्चा अब, मैं नहीं गिराऊंगी इसको, बोलते हुए वो रोने लग गई। अभय ने सुना तो उसके दिल को सुकून मिला। उसने तन्वी की पीठ सहलाते हुए कहा, अरे तो रो क्यों रही हो बेबी? क्योंकि आप भी मुझे दवाई खाने से नहीं रोक रहे थे। अगर मैं खा लेती तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती, बोलते हुए वो और जोर से रोने लग गई। बस बस, अभय उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाता रहा, और तन्वी बच्चों की तरह उसकी बाहों में रोती और शिकायत करती रही। उस दिन के बाद से तन्वी भी बच्चे के आने से खुश थी। घर में सबको बताया तो हर कोई तन्वी का बहुत ख्याल रखने लगा। अभय रोज रात को खुद उसके पैर दबाता, सिर मालिश करता, यहाँ तक कि घर में उसी की पसंद का खाना बनाकर उसे खिलाया जाता। 9 महीने बाद तन्वी ने एक बेटे को जन्म दिया। सब में खुशियों का माहौल था। बच्चा होने के बाद दोनों में प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था। अभय बेटे के जन्म से खुश था, लेकिन उसे एक बेटी चाहिए थी। तन्वी भी उसकी इस इच्छा को जानती थी। अभय ने उसे एक और बच्चा पैदा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तन्वी खुद भी एक और बच्चा चाहती थी। 3 साल बाद तन्वी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया।
अभय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने इस बार पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई थी। दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।